नमस्कार, अंकुर नाम है हमारा और आप देख रहे हैं दस्तक टाइम। पिछले कई हफ्तों से एक नया विवाद सुर्खियों में है। नाम है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष कह रहा है ये लोकतंत्र पर हमला है, वोट चोरी है। वहीं चुनाव आयोग कह रहा है ये तो सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है। बात शुरू करूं उससे पहले SIR का मतलब समझते हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये एक प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को पूरी तरह से चेक करता है। मतलब डुप्लीकेट नाम हटाना, मृतक व्यक्तियों के नाम निकालना और एड्रेस बदल चुके लोगों का रिकॉर्ड अपडेट करना। ये हर राज्य में अलग अलग समय पर होता है, लेकिन इस बार बिहार में SIR को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि SIR के नाम पर सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कुछ वर्गों के वोटर हटा रहे हैं। उनका कहना है इसमें गरीब, प्रवासी मजदूर और कुछ खास समुदाय ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। कांग्रेस से लेकर RJD और कई अन्य दल इसे साइलेंट इनविजिबल रिगिंग कह रहे हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। यानी चुपचाप वोट बैंक में सेंध लगाना। अब जरा चुनाव आयोग का पक्ष भी सुन लेते हैं। ECI का कहना है ये सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया है और कोई भी नाम बिना नोटिस और सुनवाई के नहीं हटाए जाएंगे। मतलब अगर आपका नाम लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव है तो पहले आपको जानकारी दी जाएगी और जवाब देने का मौका भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आयोग ने यही बात रखी कि बिना सूचना के एक भी नाम नहीं हटेंगे। साफ है ECI अपने स्टैंड पर अड़ा है कि ये लोकतंत्र को साफ सुथरा रखने की प्रक्रिया है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने की। यहाँ 3 ऐसे पॉइंट्स देखते हैं जहां विपक्ष का तर्क थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। पहला है नाम बिना कारण हट रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि बिना नोटिस और सुनवाई के नाम नहीं हटेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। दूसरा है SIR को पूरी तरह साजिश कहना। ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हर चुनाव से पहले होती है ताकि डुप्लीकेट और मृतक वोटर हटाए जा सकें। इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। और तीसरा है एक ही वर्ग को टारगेट करने का दावा। अब तक कोई ठोस डेटा तो सामने नहीं आया है जो साबित करे कि सिर्फ एक समुदाय या वर्ग के नाम हटाए जा रहे हैं। इन 3 बातों से ये तो साफ है कि विपक्ष का पूरा नैरेटिव भी एक तरफा नहीं है। बहरहाल आज संसद से इलेक्शन कमीशन मुख्यालय तक विपक्ष का एक मार्च हुआ, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नेता हिरासत में भी लिए गए। इसमें आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। देखिए सच ये है कि चुनावी सुधार कभी भी राजनीति से अलग नहीं रह सकते। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है या इसके पीछे कोई छिपा एजेंडा भी है? आप क्या सोचते हैं? SIR लोकतंत्र को बचा रहा है या उसे चोट पहुंचा रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही राय बनाती है। धन्यवाद।